हेलो मेरे इंजीनियर दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो स्क्यू लेंथ है उसको कैसे कैलकुलेट करें। ये मैंने बार बार बताया है और आज फिर उसी टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, एक हम लोग पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करते हैं, उससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। जिसको समझ में नहीं आया है वो अच्छे से समझ सकता है। ठीक है, जिसको समझ में आ गया है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको नहीं आया है वो थोड़ा समझ लें और डाउट अपना क्लियर कर लें कि किस तरीके से हम लोग स्क्यू लेंथ निकालेंगे। दोस्तों, तो स्क्यू लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, उसमें भी कोई हम लोगों को कोई भारी नॉलेज नहीं चाहिए, सिंपल सा नॉलेज है हम लोगों को। एक जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल रहता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को याद रखनी है। ठीक है, अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है वो अब हम लोग यहाँ पे पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो जैसे कि हम बात करें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारा कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसमें हमारा ये एक राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये चीज़ होती है ये होती है बेस। ठीक है, और ये होती है यहाँ पे हाइट। ठीक है, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर, और ये होता है हाइपोटिनस। ठीक है, इसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं तो इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और इसको हम लोग आधार बोलते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे जब हम लोगों को स्क्यू लेंथ निकालना है तो मतलब क्या कि जैसे कि हमारे दो राइट एंगल है और ये जो तीसरा वाला है ये स्क्यू लेंथ में आता है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना रहा है। ठीक है, और जो एंगल हम लोग कंसिडर करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में हमारी प्रॉपर्टीज जो भी लगेगी उसमें हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है ना, ये थीटा हो गया, इसको कंसिडर करते हैं और इसके हिसाब से सारे फॉर्मूले होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोगों को ये भी चेक करना है कि हमारा एंगल कहाँ बन रहा है और उस हिसाब से हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि हमारा परपेंडिकुलर कौन सा होगा और हमारा बेस कौन सा होगा। ठीक है, अब जैसे कि ये एंगल बन रहा है, ठीक है, हमारा हाइपोटेनस और बेस के बीच में अगर एंगल बनता है, ठीक है ना, मतलब इस एज में और इस एज में अगर एंगल बन रहा है तो जो हमारी एजेस हैं जिनके साथ में एंगल बन रहा है उनको हमको डिसाइड करना है। ठीक है ना, तो जो एज एक इस लाइन से परपेंडिकुलर आ रही है, ठीक है, उसको हम लोग बेस बोलते हैं, और जो लाइन एंगल बनाते हुए जा रही है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, और बचा हुआ क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तीन चीजें पहले हम लोगों को डिसाइड करना होगा कि हम लोग बेस कौन सा माने और परपेंडिकुलर कौन सा माने। ठीक है ना, हाइपोटेनस तो जो हमारी क्रॉस वाली लाइन हो गई वो हो गई। ठीक है, अगर मान लो ये एंगल हम लोग ये कंसिडर नहीं कर रहे हैं और ये वाला कंसिडर कर रहे हैं तब उस केस में क्या होगा, तो जब हम लोग इसको कंसिडर करते हैं तो फिर ये हमारा बेस बन जाता है। ठीक है ना, हाइपोटेनस और ये लाइन, हाइपोटेनस के साथ में जो भी लाइन रहती है, ठीक है, अब ये जैसे ये भी लाइन है लेकिन जो भी एंगल बना रही है मतलब एंगल जहाँ पे बन रहा है उससे जो अटैच्ड हमारी लाइन है वो हमेशा बेस कहलाती है, और जो हमारी टेढ़ी वाली लाइन है जो परपेंडिकुलर नहीं है वो हाइपोटेनस कहलाती है। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। अब इससे हम लोग फॉर्मूले बनाएंगे। देखो, तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे तीन तरीके के फॉर्मूले होते हैं हमारे। एक होता है साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ये तीन तरह के फॉर्मूला हम लोगों को बना लेते हैं। तो साइन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होगा, वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। कोस थीटा के लिए क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। और टेन थीटा के लिए होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये तीन तरीके के यहाँ पे फॉर्मूले हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पे कौन सा यूज करना है। अब जैसे कि ये क्या हो गया कि हमारा एक स्क्यू में स्ट्रक्चर हो गया, ये कुछ इस तरीके से हमारा स्ट्रेट रोड जा रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से स्ट्रेट रोड जा रहा है हमारा। ठीक है, फिलहाल तो दो पार्ट है लेकिन हम लोग एक साइड ही कंसिडर कर रहे हैं। तो ये जो है ये स्ट्रेट रोड जा रहा है। ठीक है, और ये जो है हमारा, अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर लाइन बनाऊं रोड पे तो कुछ इस तरीके से बनती है। ठीक है, तो अब हमारा जो ब्रिज है या कोई भी हमारा बॉक्स कलवर्ट है कुछ इस तरीके से हमारा जा रहा है यहाँ पे। तो अब इसको हम लोगों को अब किस तरीके से अब देखना है कि हम लोगों को कौन सा परपेंडिकुलर लेना है, कौन सा बेस लेना है और कौन सा हम लोगों को हाइपोटेनस लेना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 24 डिग्री। ठीक है, तो अब इससे हम लोग किस तरीके से ये देखेंगे। अब देखो स्क्यू लेंथ क्या होती है, सबसे पहले ये समझो कि जो यहाँ से लेके और यहाँ तक की लेंथ है ब्रिज की, वो लेंथ होती है हमारी स्क्यू लेंथ। ठीक है, वो क्यों होती है, क्योंकि ये वाला जो बॉक्स कलवर्ट है हमारा ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है,
परपेंडिकुलर होता तो यही लेंथ होती। अभी इसकी लेंथ क्या होगी बॉक्स कल्वर्ट की, यहाँ से लेके और यहाँ तक, और हमको यही फाइंड करना है, ठीक है ना। इसको हम लोग स्क्यू लेंथ बोलते हैं स्क्यू वाले कल्वर्ट के केस में, ठीक है। तो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मान लो कि हम लोगों को इसकी एज से लेना है, या मान लो कि इसके सेंटर से लेना है, हम लोगों को सेंटर से लेंगे तो सेंटर से जो भी हमारा आएगा यहाँ पे विड्थ मान लो कि 12 मीटर, यहाँ पे सेंटर से जो हमारा रोड है उसका राइट एंगल पे जो है हमारा विड्थ जो है वो बन रहा है 12 मीटर, ठीक है। सेंटर से मान लो ये सेंटर यहाँ पे इसका 12 मीटर विड्थ बन रहा है। तो अब मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से 12 मीटर हमारा विड्थ बन रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से एक लाइन डालूंगा जो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर आके मिल जाए, मतलब ये हमारा रोड है और ये जो पॉइंट है इससे जो भी हम लोग लाइन डालें वो 90 डिग्री पे मिले हमको, ठीक है। ये वाला एंगल हमको 90 डिग्री बने, ठीक है। तो जब ये वाला एंगल 90 डिग्री बना हमारा, ठीक है, और ये एंगल हो गया 24 डिग्री, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि जो एंगल हमारा जिस एज के बीच में बनेगा उस हिसाब से हम लोग उस एज को डिसाइड करेंगे कि वो बेस या परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है वो इसके साथ में 90 डिग्री बना रही है, तो ये वाली जो हो गई हमारी बेस हो जाएगी, और ये वाला हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये वाला हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। तो अब हमारे पास में कौन कौन सी चीज़ें पता है हम लोगों को पता है बेस, और हम लोगों को पता है एंगल, और हमको निकालना है हाइपोटेनस। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर हम लोग ये वाली चीज़ें देखते हैं, बेस, हाइपोटेनस और एंगल। तो बेस, हाइपोटेनस और एंगल इस वाले फॉर्मूले में मिलता है, कौन से वाले में, कोस वाले में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे इसको मैं ले आता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कोस थीटा इक्वल टू B/H, ठीक है। तो अगर मुझे हाइपोटेनस निकालना है तो हाइपोटेनस को इधर लेके जाऊंगा, मतलब ये क्या हो गया हमारी स्क्यू लेंथ है ना, और ये क्या होगी परपेंडिकुलर लेंथ, और ये हो गया हमारा कोस थीटा, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, B/cos थीटा, ठीक है। तो जो भी हमारी 90 डिग्री में लेंथ है उसको हम लोग डिवाइडेड बाय कोस थीटा करेंगे तो हमारी स्क्यू लेंथ निकल के आएगी। अब हमारे पास में है बेस 12 मीटर और हमारे पास में एंगल कितना हो गया, कोस 24 डिग्री, मतलब एंगल है हमारा 24 डिग्री, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कोस 24 डिग्री, मतलब 12 डिवाइडेड बाय कोस 24 डिग्री, ये लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। और इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो जो भी आंसर निकलेगा वो हमारी स्क्यू लेंथ हो जाएगी। तो ये बनती 13.136 है ना, इसका आंसर तो आता है 13.136। तो ये हमारी स्क्यू लेंथ हो गई, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक हम लोगों ने लेंथ निकाल ली, ये लेंथ निकाल ली। मतलब ये एक फंडा होता है इसका, इसी से ये फॉर्मूला निकल के आता है हमारा कि हम लोग कोई भी हमारा राइट एंगल है अगर उसको हम लोग कोस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, कोस और जो भी हमारा स्क्यू एंगल है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो जो भी हमारा निकल के आएगा वो स्क्यू लेंथ होगा, ठीक है ना। उसी को हम लोग स्क्यू लेंथ बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्लियर हो जाना चाहिए आपको। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और देखते रहिए सिविल ज्ञान।